सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम सेकेंड क्वेश्चन तक किया था। थर्ड क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस दिया है। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको आर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, वी हैव टू फाइंड टीएसए। तो इसका टीएसए कितना होगा? तो आप लोग सब जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, डेट इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो डेट इज 3 इंटू 22/7। अब ये भी देख लेना, आपको पाई कुछ लेने तो नहीं बोला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ बोला है यूज पाई 3.14, तो फिर 22/7 नहीं लेना, तो उसके बाद 3.14 ही लोगे आप लोग, है ना। जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वही लेना है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है आपका? 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा 10 10 100, ये मल्टीप्लाई होगा तो 314 बन जाएगा, राइट। तो 3 4 12 2 1 3 9, तो ये आ रहा है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको रेडियस दिया था, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। होपफुली आपने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो भी बना लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मूव करते हैं। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped out into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. तो देखो दोनों केसेस का पहले आप अलग अलग सॉल्व कर लो। फर्स्ट केसेस में रेडियस इतना दिया है, सेकंड में रेडियस इतना दिया है, और दोनों से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो सबसे पहले केस नंबर वन, जब रेडियस कितना दिया है हमको, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है फर्स्ट केस में, तो टीएसए कितना आ जाएगा? व्हाट इज टीएसए? टोटल सरफेस एरिया फॉर फर्स्ट केस। अब बताओ सर स्पीयर का, अब क्योंकि यहाँ स्पेरिकल बलून है यानी स्पीयर है, और स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया हमने क्या पढ़ा है, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो इसको एज इट इज अभी रहने दो, है ना। इसको एज इट इज रहने दो, इसको बस इतना लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया 7 इंटू 7। बस इतना रहने दो, इसको सॉल्व नहीं करना। आप लोग सॉल्व करोगे तो फिर डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेशियो निकालना है ना, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। नाउ कंसिडर केस नंबर टू। केस नंबर टू का आपको रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका टीएसए कितना आ जाएगा? टीएसए टू कितना आ जाएगा? डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला होगा। आर टू स्क्वायर लिख देते हैं इसको, ये आर वन स्क्वायर हो गया, ये आर वन दिया है मान के चलो, ये आर टू दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई 14 इंटू 14, राइट। ना हमको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन टू केसेस। हम दोनों का सरफेस एरिया का हमको रेशियो निकालने बोला है, यानी आपको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, आपको टीएसए 1 अपॉन टीएसए 2 निकालने बोला है। टीएसए 1 अपॉन टीएसए 2 का रेशियो निकालने बोला है। तो रखो, बताओ क्या दिया है, 4 पाई 7 इंटू 7 का होल अपॉन 4 पाई 14 इंटू 14। देखो 4 पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया, डेट इज वाई बोला वहां सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अगेन 7 1 जा 7 2 जा 14, अगेन 7 1 जा 7 2 जा 14। तो सीधी सीधी बात है, दोनों का टीएसए का रेशियो कितना आ गया? दैट इज 1:4। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। बस हमको रेशियो निकालना है। तो जब भी रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, इट इज वेरी सिंपल। पहले फर्स्ट केस के लिए टीएसए देख लो, सेकंड केस के लिए टीएसए देख लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली सब कैंसिल हो जाता है, आंसर आ गया 1:4। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A hemispherical balloon made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside at a rate of this per 100 centimeter square. I am giving this as a homework for you, क्योंकि easy question है। एक hemispherical बाउल है, ठीक है, बाउल यानी वो इस टाइप का आपको दिखेगा, ये hemispherical बाउल हो गया। ठीक है, has inner diameter, इनर डायमीटर दिया है 10.5, यानी इसका हाफ कर दोगे तो ये इनर रेडियस हो जाएगा, राइट। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑन इट ऑन इनसाइड,
यानी कि हमको यहाँ इनसाइड में एक टीन की प्लेटिंग करना है, यानी हमको सिर्फ CSA कंसीडर करना है, राइट। और व्हाट इज अ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बोलो, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले आप CSA निकाल लो, रेडियस डायमीटर दिया, रेडियस मालूम है, तो CSA निकल जाएगा। और फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो 1 सेंटीमीटर का निकाल लेना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना CSA से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन, होपफुली आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अगेन बेटा, इज दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। 4 पाई आर स्क्वायर को इक्वल करना है 154 के, तो वहां से आपका रेडियस आ जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7th देख लो क्या दिया है। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब उसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अगेन मैं ये क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7th देखेंगे। क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर का रिलेशन दिया है अर्थ के साथ, तो हम पहले अर्थ के डायमीटर को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x। अब बताओ, अगर अर्थ का डायमीटर मैंने x ले लिया, तो बताओ डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, राइट। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, सॉरी, डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी x, तो 1/4 ऑफ x, ठीक है, दैट इज डायमीटर ऑफ मून। ना क्या निकालने बोला है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो चलो एक एक करके करते हैं। पहले हम सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो आप लोग बताओ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ इज नथिंग बट अ स्फीयर, हम स्फीयर कंसीडर करते हैं उसको, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अच्छा, डायमीटर x है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा x/2, राइट। अगेन यहाँ पर डायमीटर है 1/4 ऑफ x, तो रेडियस कितना हो जाएगा x, एक मिनट, हाँ, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ कर लेंगे, यानी x/4 इंटू 2, दैट इज 8, राइट। क्योंकि इसका हाफ 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4, तो 4 2 8, तो x/8, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालो, 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना, 4 पाई को रहने दो, क्योंकि रेशियो निकालना है। आर स्क्वायर को लिख देते हैं x/2 इंटू x/2, ठीक। वैसी सेम सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, विच इज अगेन 4 पाई आर मून का स्क्वायर। तो 4 पाई को ऐसे ही रखते हैं, रेडियस ऑफ मून रख देते हैं इंटू x/8 इंटू x/8। अब हमको ना इसका रेशियो निकालना है, तो इसका रेशियो निकालो। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 पाई x/2 इंटू x/2 का होल अपॉन 4 पाई x/8 इंटू x/8। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बेसिक मैथ्स काम आएगा। 4 पाई कैंसिल हो गया। अब ये x/2 कितना हो जाएगा बताओ, x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 8 8 64। अब याद करो, मैथ्स में बताया था a/b का होल अपॉन c/d इज नथिंग बट a/b इंटू d/c, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। कैंसिल करो,
एक्स स्क्वायर गेट कैंसल आउट अगेन 4 की टेबल में जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 6 जा 24 तो ये आ रहा है 16:1 यानी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून कितना आ रहा है that is 16:1 so that must be your answer इसी का वाइज वर्सा भी बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 1:16 तो कैसे भी लिख सकते हो आपके ऊपर है सो नाउ वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना ठीक है चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ a hemispherical bowl is made up of steel which is 0.25 centimeter thick the inner radius of the bowl is 5 centimeter find the outer curved surface area of the bowl तो इजी क्वेश्चन है अगेन ये बताता हूं मैं आपको बाउल है अच्छा देखो बाउल की थिकनेस होती है अगर आप कांच का बाउल देखे होगे अपने घरों में तो कांच के बाउल्स में ना थिकनेस होती है देखो मैं थोड़ा सा एक आर्बिट्री डायग्राम बना देता हूँ बाउल का अपने हिसाब से तो देखो इस टाइप का होता है अगर आप बाउल को देखोगे ना तो बाउल का क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से दिखता है यहाँ आपको थिकनेस दिखेगी राइट और हाँ यहाँ पर आपको देखो मैं ना बस एक बाउल का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको तो थोड़ा समझना यहाँ आपको ये थिकनेस दिखेगी तो इसके दो कर्व सरफेस एरिया हो जाएंगे एक इनर वाला और एक आउटर वाला तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में a hemispherical bowl is made of steel which is 0.25 सेंटीमीटर थिक इसका थिकनेस दिया हुआ है ये थिकनेस कितना दिया है 0.25 मीटर दिया हुआ है ठीक है 0.25 मीटर और सेंटीमीटर सॉरी द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में दिया है और इनर रेडियस और ये जो अंदर वाला रेडियस है ये अंदर वाला रेडियस है ये दिया है आपको 5 सेंटीमीटर ठीक है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है देखो कितना सिंपल है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको आउटर रेडियस मालूम करना पड़ेगा यानी ये कितना ये मालूम करना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले इनर रेडियस हमको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर तो बताओ व्हाट इज योर आउटर अच्छा थिकनेस भी दिया है मैं इसलिए अच्छे से प्रॉपर गिवन लिख देता हूं थिकनेस दिया है व्हाट इज द थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर ठीक तो हमको क्या निकालना है आउटर रेडियस तो बताओ आउटर रेडियस क्या हो जाएगा आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.25 तो कितना हो गया ये 5.25 सेंटीमीटर राइट तो देयरफॉर आउटर रेडियस कितना हो जाएगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा व्हाट इज द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट अच्छा पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सी से क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर तो आउटर का भी 2 पाई आर स्क्वायर अब क्योंकि आउटर रेडियस है ना एक काम करते हैं आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना आ रहा है 5.25 इंटू 5.25 ठीक तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये समथिंग अराउंड आना चाहिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार आप लोग और ट्राई करके देख लो अच्छा पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं बोला था ना लेने के लिए नहीं ठीक है तो फिर एग्जैक्ट आंसर आपका इतना ही समथिंग आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो फिलहाल 8 तक कर लेना, और जो क्वेश्चन होमवर्क दिया वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना। 9 क्वेश्चन से कल हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।